बैम्बू पाइप फिशिंग। ये धनराज नामक एक यात्री की कहानी है। वो हर हफ्ते एक एक गांव को जाकर वहां रहकर उस गांव के समस्याओं को परिष्कार करता था। धनराज के पास एक घोड़ा हुआ करता था। उस घोड़े का नाम बजाज था। वो कहीं भी जाता तो उसके साथ साथ रैम्बो नाम का एक कुत्ता भी उसके साथ आया करता था। एक बार धनराज ऐसे घूमते घूमते मदीना नाम के एक गांव के पास पहुंचा। उस गांव में ज्यादातर लोग मछुआरे ही थे। वो लोग हर सुबह नाव के ऊपर समुद्र में जाकर वहाँ मछलियाँ पकड़कर शाम होते ही किनारे के पास आकर उन मछलियों को बेचते थे। एक बार धनराज किनारे के पास एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। थोड़ी दूर में एक बूढ़ा आदमी नाव को पानी में ढकेलने के लिए कोशिश कर रहा था। बहुत कोशिश करने पर भी नाव को पानी में ढकेल नहीं पाया। वो देखकर धनराज कहकर सीटी मारा। बजाज घोड़ा उस मछली वाले के पास जाकर नाव को ढकेलने में उसकी मदद करने लगी। वो बूढ़ा आदमी उस घोड़े का धन्यवाद किया। ऐसे हरदम के जैसे ही बजाज उसकी मदद करने लगी। तभी एक पहलवान आकर उस घोड़े को जोर से एक लात मारा। पहलवान तब क्यों रे बुढ़ाओ, तुम्हें कितनी बार बोलूं रे कि इस नाव को छूना मत कहकर शराफत से घर का भाड़ा देकर तब ये नाव का इस्तेमाल करो, कहा। वो बुढ़ा आदमी, श्रीमान आपके घर का भाड़ा भरना है तो मुझे मछलियाँ पकड़ना होगा ना, इसीलिए मैं नाव ले जा रहा हूँ जी, कहा। पहलवान जमींदार तब किनारे के पास रहकर मछलियाँ पकड़ो, किसने मना किया तुम्हें? मगर इस नाव को छुए तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं नहीं मानूंगा, कहकर चेतावनी देकर चला गया। ये बात पता करके धनराज उस बुढ़े आदमी के पास आकर, दादाजी मुझे आपकी स्थिति समझ आई है। आप बिना नाव के मछलियाँ पकड़ नहीं सकते। मछलियाँ नहीं पकड़े तो आप जी नहीं सकते। मछलियाँ पकड़ने के लिए आपको एक नाव चाहिए, बस उतना ही ना, कहा। तब बुढ़ा आदमी, हाँ बेटा, कहा। धनराज तब, इस उम्र में तुम्हें ये सब जरूरी है क्या, पूछा। वो बुढ़ा आदमी तब, अगर मैं अकेला ही होता तो किसी तरह जी लेता बेटा, मगर मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं। मेरे पोता और पोती की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी ही है। बचपन में ही उनके माता पिता मर गए थे, कहा। धनराज तब, ठीक है दादाजी, अभी आप जाइए, कल तक मैं आपको कोई उपाय दूंगा, कहा। धनराज तब रैम्बो से, रैम्बो हमें उस बुढ़े आदमी की मदद करनी है रे, कोई रास्ता है तो बताओ, कहा। रैम्बो तब भौ भौ कहकर भौंकते हुए भागने लगी। धनराज, हे रैम्बो कहाँ जा रहे हो, कहकर अपने घोड़े पे चढ़कर उस कुत्ते के पीछे जाने लगा। वो कुत्ता ऐसे भागते भागते जंगल में जाकर बांस के पेड़ों के पास रुकी। धनराज को कुछ समझ नहीं आया। ये क्या है रैम्बो, यहाँ क्यों रुके, कहकर पूछा। रैम्बो उन बांस के लकड़ियों के पास जाकर उछलते हुए भौंकने लगी। धनराज को सब समझ आ गया। धनराज, रैम्बो क्या मस्त आइडिया है रे तुम्हारा, कहकर उन बांस को काटकर उन्हें किनारे के पास लाकर वहां एक खड्डा खोदकर बैम्बू स्टिक्स को पाइप के जैसे रखा। तब उन बैम्बू स्टिक्स में थोड़ा चारा डाला। थोड़ी देर के बाद उन बैम्बू स्टिक्स के अंदर से मछलियां आकर उस खड्डे में गिरने लगे। ऐसे सुबह तक उस खड्डे में बहुत सारे मछलियां गिरे। उसी समय वो बुढ़ा मछुआरा वहां आकर देखा कि उसमें बहुत सारे मछलियां थी। वो देखकर वो बहुत खुश हुआ। धनराज तब, दादाजी अब आपको नाव की जरूरत नहीं है, आपको समुद्र में जाने की भी जरूरत नहीं है। इन बैम्बू पाइप्स की मदद से आप जितने चाहें उतने मछलियां पकड़ सकते हैं। आप इन मछलियों को बेचकर आराम से जीना, कहा।